हेलो देखो, अब तक में जितना हम लोग सवाल बनाए हैं सब सवाल का कंडीशन क्या था। अगर साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस 45 डिग्री रखा हुआ है, टेन 60 डिग्री रखा हुआ है, या फिर कॉस 90 डिग्री रखा हुआ है, और इस सब जितना वैल्यू है इस सब का एक निश्चित मान होता था। इसका 1/2 हो गया, इसका 1/√2 हो गया, और यहाँ टेन 60 है तो इसका वैल्यू 1 सिर्फ √3 होता था, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता था? 0। कितना होता था? 0 डिग्री। कॉस 90 का 0, साइन 90 का 1 होता है। तो ऐसे होता था। तो हम सब इसका वैल्यू रख के सवाल को बना देते थे। लेकिन अब जो हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं 8.3 का जो सवाल है उसमें ऐसा नहीं रहेगा। उसमें जो लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा रहेगा? साइन 20 डिग्री। कितना लिखा रहेगा? साइन 20 डिग्री। या फिर क्या लिखेगा? साइन 25 डिग्री। या फिर क्या लिखेगा? टेन 32 डिग्री। अगर इस सब का तो निश्चित मान नहीं होता है। अगर निश्चित मान नहीं होगा तब हम सवाल को कैसे बनाएंगे, आज उसी को देखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएगा? क्या लिखा हुआ है? साइन 18, और नीचे में क्या है? कॉस में 72। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए, या तो ऊपर का चेंज कर दो या तो नीचे का चेंज कर दो। अगर हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? साइन, और 90 में कितना घटाया जाए कि 18 पूर्ण जाए? कितना घटाया जाए? 72। कितना घटाएंगे? 72। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे उतार देना है। अब हम जो चेंज किए हैं, क्यों चेंज किए हैं? तो चेंज जो किए हैं इसको फार्मूला पे लेके जाने के लिए चेंज किए। और जब ये फार्मूला पे गया तो हम पढ़े हैं, वहां पे फार्मूला देखे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है? 72। तो नीचे कितना हो जाएगा? कॉस 72, और ऊपर भी कॉस 72 और नीचे भी कॉस 72। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? कट के 1 हो गया। ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल का पहला आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। टेन 26 डिग्री है और कॉट कितना है? 64 डिग्री है। टेन 26 और कॉट 64 है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? 10। और 90 में कितना घटाया जाए कि 26 हो जाए? कितना घटाएंगे? 64। तो यहां लिखेंगे हम 64, और नीचे कितना है? नीचे वाले को कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए। तो नीचे कितना हो जाएगा? कॉट 64 था तो 64 ही रहेगा। अब ऊपर वाला फार्मूला पे चल गया, और यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेन 90 माइनस थीटा अगर हो जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। ऊपर में हो गया कॉट, और थीटा की जगह कितना आएगा? 64 डिग्री। और नीचे कितना है? कॉट 64। यहां भी वही हो गया। कट के कितना हो जाएगा? इसका भी आंसर 1 हो गया। लेकिन समस्या यहां तब होता है जब सवाल कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, आगे में यही सवाल रहेगा और लिख देगा 3 10 20 डिग्री, और नीचे में लिख दिया कॉट 70 डिग्री। तब इसको कैसे बनाया जाएगा? और ये ऐसा सवाल देख के बच्चा सब फिर घबरा जाएगा। ऐसा तो पढ़े ही नहीं है, कि चैप्टर में तो ऐसे सवाल है। तो अगर ऐसा सवाल तुमको कहीं पे दिखाई देता है क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति के सदस्य के साथ एक्स्ट्रा अंक है उसको गुना में लिख दो। लिख दिए। अब अगर इसको हम साइड कर दिए हैं, इसको गुना में लिख के ऐसे साइड कर दिए, इसको गुना में लिख के, इधर अब क्या बचा? 10 20 डिग्री, और नीचे कितना है? कॉट में 70 डिग्री। इतने को है। ये सवाल तो इसी के जैसा है। 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 को हम छोड़ देते हैं। 3 को छोड़ दिए। 10 को फिर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? पहले 10 को ही उतार दिया जाए। 10 और 90 माइनस कितना लेना है? कितना लेंगे? 70। तब ना 20 पड़ेगा। नीचे कितना है? कॉट, नीचे कुछ यूनियन किए हैं, कॉट 70। तो ये 3 अपने जगह पे यहां का रहेगा, गुना भी अपने जगह पे है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और थीटा की जगह कितना आएगा? 70, और नीचे में क्या है? कॉट 70। ये दोनों आपस में कट के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये रहा तुम्हारा आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल रहे और इसके आगे में अगर कोई नंबर रहे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? नंबर को साइड कर देंगे और इधर का जो सवाल है उसको बना देंगे, जिसको कि हम जानते हैं उसका आंसर 1 आएगा, और जितना आंसर आएगा उसको आगे वाला में गुना कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे रूट रहता। अब सोचो कि अगर यहाँ पे √3 रहता तब इसका आंसर कितना होता?
√3 होता है। जहां जहां √3 है वहां वहां √3 सब में लगा देंगे और लास्ट में आंसर तरफ क्या निकल जाता, √3 निकल जाता। अब सोचो कि अगर इसी सवाल में नीचे में और 2 रहता तो हम गुना में इसको ऐसे निकाल देते, इसके नीचा में फिर यही रहता, इसके नीचा में यही रहता और इसके नीचा में फिर यही रहता और मेरा आंसर कितना हो जाता, नीचे में 2 आ जाता, √3/2 हो जाता। यानी कुल मिला के इसका कहने का मतलब इतने गो है कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट। अगर तुमको सवाल ऐसा दिखे कि साइन जो जिसमें चेंज होता है वही नीचे में है और दोनों का थीटा जोड़ के अगर 90 पूरेगा तो तुम उसको आंख बंद करके उसका आंसर 1 लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूर नहीं है इतना लंबा। काय की तुमको 2 नंबर में से पूछेगा नहीं, पूछेगा किसमें, ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में तो बनाना है नहीं। तो क्या कैसे हम पता करेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। दोनों थीटा जोड़ते हैं 90 पुरता है, आंसर सीधा 1। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। दोनों थीटा जोड़ते हैं कितना होता है, 90 पुर रहा है, दोनों का थीटा 26 64 कितना होता है, 90। आंसर सीधा कितना होगा, 1। आगे में ही है, रहने देते हैं। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। थीटा जोड़ने के 90 पुरता है, आंसर कितना होगा, 1। लेकिन साथ में क्या है, √3/2, 1 को उसमें गुण। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां जो लिखा हुआ है इसका आंसर कितना होगा, 1। और आगे में क्या है, √3/2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से किसी भी संख्या हम गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा, नहीं रहेगा, उतना ही हो जाएगा। तो आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल देखो, ये दोनों सवाल समझ में आ गया, दिक्कत नहीं होगा। आगे में कुछ भी नंबर लगा देगा तो दिक्कत नहीं होगा, बटन में भी लगा देगा दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत नहीं हो। सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो जिसमें चेंज होता है वही नीचे होना चाहिए और दोनों का थीटा जोड़ के कितना पूरना चाहिए, 90। तो कितना, उसका आंसर कितना होगा, 1। साथ में जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, काम खत्म। अब तीसरा नंबर का सवाल क्या है, तीसरा नंबर का कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अगर हम इसको देखें तो इसका भी आंसर हम एकदम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। दोनों का थीटा जोड़ के कितना होता है, 90। तो अब बताओ कि अगर घटेगा यहाँ पे आंसर कितना होगा, 0। घटेगा तो कितना होगा, 0। लेकिन ये बनेगा कैसे, ये तो हम देख लिए, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस, और दोनों कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, और दोनों का थीटा जोड़ के कितना होता है, 90। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। लेकिन बनेगा कैसे, उस पर ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले जो सवाल है उसको उतार लिया जाए। कॉस 48 डिग्री है और माइनस में साइन कितना है, 42 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उतारे तो काहे का दिक्कत होगा। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना, या तो इसको बदल दो या फिर इसको बदल दो। बताओ किसको बदला जाए, साइन को बदल दें। तो साइन को अगर बदलेंगे तो cos 48 से हमको कोई मतलब है नहीं है, ये अपने जगह पे है, माइनस भी अपने जगह पे है। अगर साइन को बदलना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, साइन। और काहे कि जब तक कि फार्मूला पे नहीं चल जाएगा तब तक इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो साइन हुआ और यहाँ क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना, 42 नहीं है ना, होगा 42 हमको चाहिए, पुराना है 42। तो बताओ 90 में कितना माइनस करें कि मेरा 42 हो जाए, कितना माइनस करें, 48। यहाँ हो गया 48, कोई दिक्कत। अब इससे तो हमको शुरू से ही कोई मतलब नहीं है, हम इसको पहचानते भी नहीं है अभी तक। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ई बन गया कॉस और थीटा की जगह कितना आएगा, 48। अब बताओ कॉस 48 में अगर कॉस 48 को माइनस कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, 0। काम खत्म है, हो गया। अगला सवाल जो चौथा नंबर का है उस पर ध्यान देते हैं। चौथा नंबर का सवाल जो है उसको देखते हैं। कॉसेक है 31 डिग्री माइनस सेक है 59 डिग्री, यही ना है। चलिए सबसे पहले हम क्या बताएं, दोनों में से पहले ही देख लिया जाए कि कॉसेक जो है वो चेंज होके क्या सेक बनने के लिए तैयार है, नहीं बनेगा। फॉर्मूला यहां देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनता है, सेक बनता है। बनता है, बनता ही नहीं बनता है। तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। काम तो हो गया। दोनों का थीटा जोड़ के देखते हैं 90 पुरता है कि नहीं पुरता है, पुरता है। क्या करना, आंसर इसका कितना आएगा, 0। लेकिन कैसे आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले की करेंगे, कॉसेक है तो लिखते हैं कॉसेक 31 माइनस, चेंज करना है पहले तो वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ है,
और इसको किस में लेके जाएंगे, 90 के फॉर्म में। तो 90 में बताओ कितना माइनस किया जाए कि 59 यानी 59 हो जाए, कितना माइनस किया जाए, 31। तो यहां लिखते हैं 31। अब देखो इससे को मतलब नहीं है, हमको शुरू से ही मतलब नहीं है। कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और थीटा की जगह पे कितना आएगा, 31। तो कॉसेक 31 में कॉसेक 31 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो गया, 0। ये रहा तुम्हारा आंसर, काम खत्म। अगला जो सवाल दिया हुआ है 2 नंबर का सवाल है, और यहां पे कहता है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका तो आंसर का कोई जरूरी नहीं है, आंसर का आवश्यकता है नहीं है। आंसर तो बगल में ही लिखा हुआ है, हमको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। तो देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो पहला नंबर का सवाल है उसको हम लिख लेते हैं। पहला नंबर का सवाल है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। सबसे पहले इस बराबर में कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो हम इसको इतना बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं LHS, और बराबर के जो साइड में होता है इसको हम क्या कहते हैं, RHS। तो हमको प्रूव्ड कितना करना है, RHS प्रूव्ड करना है। और RHS में कितना प्रूव्ड करना है, 1 प्रूव्ड करना है। यानी इस सवाल का कहने का मतलब ये हमको ही दिखाना है ये सब जो है यहां से लेके यहां तक वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS से, LHS से। जब भी ऐसा सवाल प्रूव करने वाला हो तो जिसको हम लिखते हैं उसको यहां पे लिखना जरूरी है। तो LHS को पहले पूरा उतार लिया जाए। tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan में 42 डिग्री और tan में 67 डिग्री। यहां तक ठीक है। RHS को छोड़ दिए क्योंकि उसका आवश्यकता अब हमको नहीं है, उतना तो हमको प्रूव करना है। सब जितना है इस सब के बीच में क्या है, इंटू लगा हो, मतलब क्या होता है, गुना। और अगर ये गुना है इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ कहीं रहे 3 × 4, तो 4 को आगे कर दे और 3 को नीचे कर दे, तो साइड कर दे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा, आगे रहे कि पीछे रहे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब किस चीज में है, गुना में है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि किसका किसका थीटा जोड़ के 90 पुरता है। एगो जो यहाँ शुरू में है 48 डिग्री और यहाँ 42 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना पुरेगा, 90। तो जो जो 90 पुरेगा उसको एक जगह पे पहले लिख लिया जाए। तो tan 48 अपने जगह पे रहेगा और इसी के बगल में हम इंटू देके क्या लिख देते हैं, tan में 42। यहां तक कोई दुख नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब कितना बचा, 2 तो लिख दिया, कितना बचा, 2 बचा। अब जो 2 बचा है सब तो गुना में ही है, किसको भी कहीं पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 23 डिग्री और tan में 67 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं किए हैं। जो जो 90 पुर रहा था वो सबको एक जगह कर दी। इन दोनों को भी जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा, 90। अब इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ये दोनों मिलकर 90 पुर रहा था ना, ऊपर में भी हम वही करते थे। इससे पिछला सवाल जो देखे तो उसमें भी यही था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो किसको चेंज किया जाए, अगर इसको चेंज करते हैं 48 को, किसको चेंज किया जाए, 48 को। तो हम तो पहले 10 ही लिखेंगे और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 90 माइनस, चेंज करने का प्रोसेस तो यही है ना, कितना लिखेंगे, 42 हो गया। अब ये पूरा tan 48 को हम इतना बड़ा लिख दिए। tan 42 को कुछ किए हैं नहीं किए, ये अपने जगह पे अभी भी क्या है, उपस्थित है, अवेलेबल है। और यहां तक हो गया 2 पॉइंट का। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसी को कर देते हैं। इसका भी आगे वाला किए तो इसका भी आगे वाला कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले 10 ही लिखना है, उसके बाद 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 67। कितना लिखना पड़ेगा, 67। अब इधर क्या 67, कितना लिखेंगे, 67। इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला पे चला गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये पूरा यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, cot, और थीटा की जगह क्या आएगा, 42। इसको तो कुछ किया ही नहीं है, अभी भी कुछ नहीं करना है, tan 42 को ले आना है। यहां तक ठीक।
अब फिर यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसके जगह पे भी आ जाएगा कॉट और थीटा की जगह कितना आएगा 67 और इंटू ने क्या है 10 67। अब हम फॉर्मूला पढ़े हैं पहला चैप्टर में कौन चीज कि जे जिसका उल्टा होता है कॉट का उल्टा 10 और अगर दोनों का थीटा बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अगर तुमको याद नहीं है तो हम यहां लिख देते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा टेन थीटा दोनों गुना में है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1, यहाँ तो ऑलरेडी गुना ही है और कॉट थीटा और टेन थीटा कितना होता है 1, भी हो गया 1, तो कुल मिला के कितना हो गया दोनों को मल्टीप्लाई में कितना होगा 1 आ गया इतना। तो हम यहां लिखेंगे RHS प्रूव्ड। 2 नंबर में पूछा जाता है ये सवाल और अक्सर ही पूछा जाता है। अगर इसको हम VVI कर दे तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। ठीक है, अभी एगो चीज कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। कौन सी चल रहा है, वो स्टूडेंट जो मरी है ट्रेन में कट के, पूरा हंगामा हो रहा है पूरा। 2 मिनट लेट से कोई स्टूडेंट सेंटर पे पहुंचता है और उसको हॉल में नहीं जाने दिया जाता है और वो क्या हो जाता है ट्रेन से जाके कट के मर जाता है केवल 2 मिनट के लिए। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया है कि सब नियम कानून जितना धरती का बना है सब विद्यार्थियों के लिए बना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लेट से आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सब डॉक्टर का अपना अपना क्लिनिक है, सबका क्लिनिक है। वो लेट से आएगा, वो लेट से आएगा तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहां हंगामा नहीं होता, उसके लिए गेट बंद नहीं होता है। बड़का बड़का अधिकारी सब लेट से आएगा ऑफिस को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सब अनुशासन नियम कानून जितना बना है सब स्टूडेंट पे थोप दिया जाता है लास्ट में। यही है बिहार का कानून, शिक्षा व्यवस्था, डिसिप्लिन। चलिए तो अब हम दूसरा नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल यहाँ लिखा हुआ है और इसमें कितना प्रूव्ड करना है 0 प्रूव्ड करना है। तो 0 प्रूव्ड करना है तो हम बताए जैसा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे LHS से, LHS से। तो LHS को पहले उतार लिया जाए, cos 38 38 डिग्री इंटू cos 52 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, सिर्फ LHS लिखे हैं तो हम LHS को उतार लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सवाल है बस वैसे उतार दिए हैं। अब क्या करना है हम बताएं कि अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री पूरेगा। अब देखो इस यहां से तो इसको हम उधर नहीं भेज सकते हैं, उसमें तो सब इंटू मेथड किसी को भी कहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों को ही इधर उधर कर सकते हैं या इन दोनों को ही इधर उधर कर सकते हैं। और अगर हमको ये भी नहीं पता है कि अगर यहाँ पे 38 डिग्री है, 38 डिग्री तो इसका वैल्यू तो हमको नहीं है पता, इसका मान तो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सवाल तो बनाना है, आगे बढ़ना है, हम की करते हैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, जो तुमको ठीक लगे उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, किसको चेंज कर दें 38 को, शुरू वाले को चेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम इसको चेंज कर दें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे cos 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा 52 52 ये लिखना पड़ेगा। इसको हम चेंज कर दिए, इसको कुछ किए हैं नहीं किए हैं, तो अगर कुछ नहीं किए हैं तो इसको उतार दिया जाए, जैसे है वैसे विराजमान कर दिया जाए। फिर इधर इन दोनों में से किसी एक को चेंज, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ आगे का किए हैं तो यहाँ भी आगे का करना है। ठीक है, तो क्या कर दें हम लिखते हैं साइन 90 माइनस कितना लेना पड़ेगा 52 पुर जाएगा ना 38, और इसको तो कुछ नहीं किया है तो साइन 52 अपनी जगह पे जैसे है वैसे रहेगा। अब फार्मूला पे चला गया, फार्मूला कहता है cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन, और थीटा की जगह कितना आएगा 52 डिग्री। इसको तो कुछ किया नहीं है, cos 52 अपनी जगह पे है माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, ये हो गया cos और थीटा की जगह कितना आएगा 52 और इधर क्या है साइन 52, यही है। अब ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो साइन 52 यहां भी है और यहाँ cos 52 है और इधर भी साइन 52 है और cos 52 है। ये पूरा में से ये पूरा अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, दोनों सेम है,
सिर्फ आगे पीछे का अंतर, इसमें कॉस आगे, और हमको पता है 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, और यहाँ पे 4 को आगे करके फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोनो गड़बड़ है? नहीं है। और अगर नहीं है तो अगर चाहे तो हम इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को आगे कर देते हैं, इसी के जैसा बना देते हैं cos 52, और साइन को इधर कर देते हैं। गुना में तो इधर उधर कर ही सकते हैं ना, साइन 52 और माइनस इस हर को कुछ नहीं करना है, cos 52 अपने जगह पे और साइन 52 भी अपने जगह पे। अब दोनों सेम दिख रहा है। अब अगर दोनों सेम है तो इसमें इसको घटा देंगे, पूरा में पूरा घटेगा तो क्या हो जाएगा आंसर 0। याद रखना ये दोनों मिलकर एक नहीं होता, एक करके नहीं घटाना है, पूरा में पूरा घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हम आंसर नहीं लिखेंगे, हमको प्रूव करने के लिए बोला था, हम यहाँ क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। वही सेम ही है, इसमें फॉर्मूला का यूज कहां हुआ है। देखो तीसरा नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। सबसे पहले यहां कह दिया गया है कि a जो है 2a क्या है न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम होना चाहिए, यानी a का हम ऐसा वैल्यू निकालने वाले हैं, या फिर a का ऐसा मान निकलेगा जिसको 2 से गुना कर भी देंगे तो तैयो क्या होगा 90 से कम ही रहेगा, 90 से क्या होगा कम रहेगा। तो देखते हैं इस सवाल कैसे बनता है। देखो सबसे पहले की करना है, जो जो हमको पता है उसको लिख देते हैं। क्या सब हमको पता है? हमको पता है, हम लिखेंगे दिया है tan 2a बराबर कितना है cot a माइनस 18, यही ना है। और निकालना कौन सी है, और कंडीशन क्या लगाया है 2a न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। और निकालना कौन सी है? a का मान निकालना है, a कितना होगा। ठीक है, सवाल जितना था उतना हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमको पता है, चूंकि tan 2a बराबर जो लिखा हुआ है cot a माइनस 18 लिखा हुआ है, इधर का हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पे बुझा रहा है कि नहीं है, कि लग रहा है कि फॉर्मूला पे है, लेकिन यहाँ तो 90 होना चाहिए, है नहीं, इसके साथ तो कोई छेड़खानी होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। अब इधर का बात आया, हम बताए थे कि अगर थीटा क्लियर हो, जैसे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, 30 को छोड़ो 25 लिख देते, 25 है, थीटा का वैल्यू क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, पहले जो रहता था उसी को उतारते थे साइन, और उसके बाद 90 में घटा के लिखते थे कि कितना माइनस कर दिया जाए कि कितना पुड़ जाएगा 25 पुड़ जाएगा, ऐसा करते थे, 25 पुड़ाते थे। यहाँ पे थीटा क्लियर है। अगर थीटा क्लियर नहीं हो तो हम इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? डायरेक्ट। और डायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे tan cot 90 माइनस 2a। अब देखते हैं क्या हुआ। फॉर्मूला क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो नीचे से इसको ऊपर पुराने का प्रयास करना है। कब? जब थीटा क्लियर नहीं हो। अगर थीटा क्लियर नहीं होगा तो इसको हम डायरेक्ट चेंज करेंगे, और हमको पता है कि tan चेंज होके किस में जाएगा cot में। और अगर थीटा क्लियर रहता तब क्या करते? tan था तो tan ही लिखते, 90 में घटा के पुराते। यहाँ तो क्लियर है नहीं तो हम घटाएंगे किसको, इसीलिए डायरेक्ट चेंज कर दिए। और इधर कुछ किए हैं? नहीं किए। इसको जो है वही डाल दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है, इधर भी cot है, इधर भी cot है, दोनों cot गायब हो गया। अब इधर क्या बचा? 90 माइनस 2a, और इधर क्या बचा? a माइनस 18। हमको क्या निकालना है? a का मान निकालना है। तो दोनों a को एक साइड जमा कर लिया जाए, एक साइड कर लिया जाए। 90 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा? माइनस 2a। क्या बचेगा? माइनस 2a। और a इधर पहले से था, 18 भी पहले से है, 90 और उधर चल गया। तो 90 इधर कौन सी में था? प्लस में। कौन सी में था? और उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस 90 हो गया। ठीक है, अब इधर क्या है? माइनस 2a, और यहां जो a है इसका तो पार्टनर ई बगल है, तो इधर ही कौन सी करेगा? इसको भी उठा के इस साइड लेके चला आया जाए। तो a इधर कौन सी में है, और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। अब बताओ उधर क्या बचा? माइनस में 18 और माइनस में
90। ये दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में होता है, एक ही जात का हो जाता है तो दोनों क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3a। क्या होगा, -3a। 2a यहाँ, 1a यहाँ, और दोनों माइनस में तो माइनस माइनस तो जुटता है, माइनस माइनस बोला तो 3a हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों भी माइनस में है तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में 108। माइनस दोनों साइड है, माइनस और माइनस को कटा दिया जाए, इधर क्या बचेगा 3a, और इधर क्या है 108। तो हमको तो a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर गुना में तो उधर जाके भाग में, तो कट के कितना हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 3 छाका 18। a का वैल्यू कितना हो गया 36। अब सवाल क्या बोला था, a का मान निकाले, तो a का मान निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि सवाल हमसे जो कहा दिया था कि अगर a का वैसा वैल्यू निकलेगा जिसको कि हम 2 से गुना भी कर देंगे तो क्या रहेगा, न्यून कौन रहेगा, यानी 90 से कम रहेगा। ट्राई करते हैं, 2a और a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 36, गुना करने के बाद कितना होता है 72। 2a भी क्या है 90 से कम है, 90 से क्या है कम है, तो 90 से कम है, तो हम जो निकाले ये हमारा आंसर हो गया। चलिए यहां ध्यान दीजिए, अगला जो सवाल है 4 नंबर का, वो कहता है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 होगा। a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 होगा। हमरे पास जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है tan a बराबर है cot b का, tan a बराबर cot b, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो सवाल है बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड बहुत बार इस सवाल को पूछा है और बहुत बार इस सवाल को पूछता है। अक्सर ये सवाल जो है बिहार बोर्ड की दृष्टि में रहता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे चूंकि tan a बराबर जो है वो क्या है cot b है, ये तो हमको सिद्ध करना है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो तो आंसर के तौर पे मेरे पास उपलब्ध है। तो tan a बराबर cot b, तो इसको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। एकदम थोड़ा सा ध्यान देना, एक लाइन बस काम खत्म। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए, या तो इधर चेंज कर दिया जाए या तो उधर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम इधर चेंज करें तो ये ऐसे रह जाएगा, tan a हो जाएगा, और इधर इसको चेंज करेंगे। देखो थीटा क्लियर है कि नहीं है, क्लियर क्लियर है, कितना डिग्री है, इसका मतलब क्लियर नहीं है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्लियर नहीं है, क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो हम बताए कि अगर क्लियर नहीं रहता तो इसको डायरेक्ट बदलते हैं। कैसे बदलना है, डायरेक्ट बदलना है। तो डायरेक्ट बताओ कॉट किसमें चेंज होगा, tan में। हम यहां लिखेंगे tan और 90 माइनस b, यही होगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा b, tan 90 माइनस थीटा, ऊपर पूरी कॉट थीटा हो गया ना। क्लियर नहीं था इसीलिए डायरेक्ट चेंज किया, और अगर क्लियर रहता तब कोई भी नंबर आता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तब इसका मतलब क्लियर है। और अगर a हो गया b हो गया इस तरह करके हो गया, या फिर 2a हो गया, तो इसका मतलब क्लियर नहीं है। b के जगह पे तो इसका भी क्लियर नहीं है, क्लियर है नहीं है। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट बदलना है, और अगर क्लियर रहेगा तब डायरेक्ट नहीं बदलना है, जो रहेगा उसी को लेके आएंगे, फिर जाके 90 में माइनस करके उसको मैनेज करके लिखेंगे। तो ध्यान दिया जाए, इधर भी tan है इधर भी tan है, दोनों का tan क्या हो गया खत्म हो गया। इधर क्या बचेगा a, और इधर क्या बचेगा 90 माइनस b, ठीक है। tan चला गया तो ब्रैकेट का आवश्यकता नहीं है। अब b को उठा के इधर भेज देते हैं, भेज दे, इधर हो जाएगा a और इधर b माइनस में था, इधर आके क्या हो गया प्लस, और इधर क्या हो गया 90। प्रूव्ड करने के लिए क्या कहा था a प्लस बी बराबर 90, तो हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आगे समझ में तो सवाल है 5 नंबर का, वो कहता है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल दोनों ही सेम है। 3 नंबर का सवाल हम लोग बनाए नहीं, सेम उसी तरह का सवाल ये भी है, एकदम कोई अंतर नहीं है। खुद से सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन हम बना दे रहे हैं। ध्यान से देखो, तो यहां पे जो कहा है फिर वही बात है कि 4a क्या है न्यून कोण है, यानी इसका मतलब यह है
कि ए का हम ऐसा वैल्यू निकलेगा यहाँ पे या निकालेंगे जिसको कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका वैल्यू कितना होगा, 90 से कम ही रहेगा। 4 यहाँ पे यानी कहने का मतलब है कि 4a जो है वो 90 से कम है। 4 से उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये उसका वैल्यू कितना होगा, 90 से कम ही रहेगा। तो एकदम आसान सवाल है, तो देखा जाए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है क्या, हमको पता है क्या, पता है दिया है कि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री। और निकालना कौन सी है, 4a न्यून कोण है और a का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि sec 4a बराबर में cosec a माइनस 20 डिग्री। यहां तक ठीक, कुछ भी नहीं किया, सवाल को सिर्फ उतार दिए हैं। अब हम, अगर याद होगा कि 3 नंबर का जो सवाल था उसमें हम क्या किए थे, इधर तो ऑलरेडी फॉर्मूला पे है, इधर का चेंज करना है, इसी को करना है, ये तो पहले से टूटा हुआ है। अब इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो चेंज करने के प्रयास के क्रम में हम बताए थे कि अगर थीटा क्लियर नहीं हो तो हम उसको डायरेक्ट ही बदल देते हैं। तो बताइए कि सेक जो है चेंज किस में होगा, किसमें होगा, सेक किस में चेंज होता है, सेक चेंज होगा कॉसेक में। किस में चेंज होगा, कॉसेक में। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a, डायरेक्ट चेंज कर दिए। और बराबर के उधर क्या था, कॉसेक a माइनस 20, यही था ना। अब यहां देख लेते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा होता है, हो गया। अब दोनों साइड कॉसेक है, दोनों साइड अगर कॉसेक रहेगा तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉसेक निकल जाएगा। अब यहाँ इस साइड में क्या बचेगा, तब 90 माइनस 4a, और उधर क्या बचेगा, a माइनस 20। वही जो हमेशा से करते आए हैं, a को एक साइड कर देंगे, अंक को अंक के साइड कर देंगे, तो इधर से 90 उधर चल जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस 4a बराबर a माइनस 20 और माइनस में 90। अब a को उधर से इधर अगर लेके चलाया जाए तो उधर क्या बचेगा, हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 4a, और a इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस a, और बराबर में इधर माइनस 20 और माइनस 90। दोनों माइनस में है, दोनों का एक ही जात है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5a, और इधर क्या है, इधर भी दोनों एक ही जैसा है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 110 यानी 110। तो दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, इधर क्या बचा 5a, और इधर क्या बचा 110। तो हमको तो a का वैल्यू निकालना था, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110, इधर 5 गुना में, उधर जाके भाग में। तो ऐसा हो गया, बटन में लेके चल गए, कटेगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया 22 डिग्री। कितना होगा, 22 डिग्री। अब सवाल क्या कहा था कि a का ऐसा वैल्यू निकलेगा जिसमें कि हम 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 90 से कम ही रहेगा। 4 और a का वैल्यू हम कितना निकाले, 22। देखते हैं 90 से कम रहता है कि नहीं। कितना हो गया, 88। 90 से कम है कि नहीं है, हो गया, काम खत्म है। समझ में आया। चलिए 6 नंबर का सवाल कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण है तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होगा कॉस ए बटा 2। यानी कहने का मतलब है, हम सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कै गो अंतः कोण होता है, 3 गो। क्या गो होता है, 3 गो। यहाँ जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, एबीसी, और उसका अंतः कोण का भी नाम कौन सी है, एबीसी ही है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं और इसका त्रिभुज का नाम हम नहीं लिखते हैं, और हम किसका नाम लिख देते हैं, कोण का ही, अंतः कोण का ही नाम लिख देते हैं। ए बी और सी तीनों अंतः कोण है। अब हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं, दिया है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है। कौन कौन है, अंतः कोण है।
इसको थोड़ा सा हटा के बना देते हैं इधर, ठीक है। यहाँ ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये त्रिभुज का अंतःकोण है। त्रिभुज का नाम भी क्या है? एबीसी ही है, और उसका कोण का भी नाम क्या है? एबीसी है, ए बी सी, ऐसा लिख दिए। तो हमें जो पता है कि एबीसी जो है दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है। सिद्ध क्या करना है? दिखाना क्या है? दिखाना है साइन बी प्लस सी बटा दो जो है बराबर है कॉस ए बटा दो। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है और निकालना बहुत कुछ है, ठीक है। इसीलिए यह सवाल जो है बिहार बोर्ड की दृष्टि में है, और बार बार इस सवाल को बिहार बोर्ड रिपीट करता है, पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों अंतःकोण के हैं, तो ए है और बी है और सी है, और तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना के बराबर पूरेगा? 180 के बराबर। यहां तक कोई दुख नहीं है। अब कुछ भी नहीं करना, हम लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर। दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो दोनों ओर 2 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा a बटा 2 और इधर b बटा 2 और इधर c बटा 2, और इधर क्या हो जाएगा? 180 बटे 2, ऐसा होगा। चलिए, तो ई तो कट के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और इधर क्या है? a बटा 2 प्लस b बटा 2 और प्लस c बटा 2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था उसमें ए हमको RHS के साइड में चाहिए, तो ए को उठा के बगल भेज देते हैं। भेज दें, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा b बटा 2 और c बटा 2, और इधर क्या? a इधर कुंची में है प्लस में, और उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 90 माइनस a बटा 2। यहां तक कोई दिक्कत? a क्यों गया उधर? क्योंकि हमको a RHS के साइड में चाहिए, तो इसीलिए उधर भेज दिए। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन। तो हम इधर लिखते हैं दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, सिर्फ साइन लेने पर, तो दोनों ओर अगर हम साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर चलाते हैं, शायद नीचे नहीं दिखाई दे, तो साइन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? साइन, और इधर क्या था? b बटा 2 और c बटा 2, ऐसे नहीं था। और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी साइन लेना पड़ेगा, साइन, और इधर 90 माइनस a बटा 2, ऐसा होगा, ऐसा होगा। चलिए, तो अब अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दुख होगा। क्या किए? एलसीएम ले लिए, और इधर क्या है? साइन 90 माइनस a बटा 2, ठीक है। अब ऐसा नहीं लगता है कि उस साइड में जो लिखा हुआ है वो किसी फार्मूला का रूप है? लग रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? a बटा 2, तो यहाँ पे हो गया a बटा 2। शायद यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो हो गया प्रूव्ड। समझ में आया? चलिए, अगला सवाल जो है 7 नंबर का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, और सवाल कहता है कि साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है। इसको कहता है कि इसका जो डिग्री इसमें 67 है और इसमें 75 है, इसको कहता है कि 0 और 45 के बीच लाके छोड़ देना है। 0 45 का मतलब क्या हो गया? 0 से ज्यादा लेना है और 45 से कम रहना चाहिए, तब ना उसके बीच होगा। उसके बीच में इसको लाके छोड़ देना है, ठीक है। कुछ ऐसा हम इसके साथ करेंगे कि इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 67 और 75, ये जो है 0 और 45 के बीच में आ जाएगा, और इन दोनों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी साइन और कॉस ही रहना चाहिए,
ठीक है, आखिरी सवाल है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, एकदम एक लाइन का छोटा सा सवाल है, बस काम खत्म, उसके बाद बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या है इसमें, साइन 67 डिग्री दिया हुआ और प्लस में क्या दिया है, कॉस 75 डिग्री, और इसको लाना है किसमें, 0 और 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में। क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है, ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सवाल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चूंकि साइन 67 प्लस कॉस 75 यही हमारे पास है, कुछ नहीं करना है, दोनों को बदल दिया जाए, दोनों को बदल देंगे, हाँ दोनों को, ठीक है। इसको अगर हम बदलेंगे तो थीटा क्लियर है कि क्लियर नहीं है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, साइन ही लिखना पड़ेगा, काहे कि थीटा क्लियर है, और लिखेंगे 90 माइनस, तो बताइए 90 में कितना माइनस किया जाए कि 67 उड़ जाए, हाँ 23, और प्लस कॉस 75 है, इसका भी थीटा क्लियर है, चेंज इसको भी करना है। तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना लेना पड़ेगा, 15, हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस, और थीटा जब कितना आएगा 23, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन, और थीटा जब कितना आएगा 15। पहले भी साइन था और कॉस था, अभी भी साइन है और कॉस है कि नहीं है, पहले भी साइन था कॉस था, अभी भी साइन है और कॉस है, सिर्फ दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, पहले साइन आगे था, इधर था, पीछे था कॉस, और थीटा जो पहले 67 और 75 था, वो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि उसका वैल्यू किसमें आ गया है, 23 और 15 हो गया है, जो कि 0 और 45 के क्या है, बीच में है कि नहीं है, 0 से बेसी और 45 से कम है। तो ये आखिरी सवाल था और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया।